अफीफा खातून तैयारियां कहाँ तक पहुंची इदारे की? आप फिक्रमंद ना हो मलिका, किसी किस्म की कमी नहीं होगी। आपके हुक्म के मुताबिक हर चीज तैयार है। आला। ज़ैनब खातून से भी बात हुई थी। वो रमजान के दौरान इदारे के काम अयाज पाशा की ज़ौजा के साथ मिलकर संभालेंगी। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका। आपकी मेहरबानी से फकीर फुकरा को नाने जवी मिल जाएगा। इदारे के सबब कई लोगों को रिहाइश भी मिल जाएगी। इसके अलावा अशरफी और तहफ़ भी तकसीम किए जाएंगे। शुक्रिया। हर कोई आपको दुआए खैर देगा मलिका। अफीफा खातून। मलिका। सुंबुल आका। इब्राहिम पाशा आपसे मुलाकात चाहते हैं मलिका। इस वक्त कैसी मुलाकात? आखिर मसला क्या है? कसम से कुछ भी नहीं बताया। कल हमसे मलिका, आप मोहतात रहिएगा, कोई साजिश ना हो। सुंबुल, वो महल में क्या कर सकता है? मलिका, कुछ भी हो सकता है, फिर भी एहतियात से काम लेना चाहिए। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। मलिका, ओ मलिका, जो भी कहना है जल्द कहो, वक्त नहीं है मेरे पास। आप साकिन रहे। मैं साकिन हूँ बिल्कुल। बताइए मुझे क्यों बुलवाया है यहाँ पर? आगा, क्या हो रहा है? कौन है ये खातून? शहजादे मुस्तफा की जान लेने के लिए जिसे भेजा था आपने, वो जासूसा। इसे आका के हुजूर पेश करने के लिए यहां भेजा गया है। अब हर एक चीज का बदला चुकाने का वक्त आ गया है मलिका। ये नई साजिश है क्या तुम्हारी? साजिश? साजिश नहीं है कोई। आप कैसे इनकार कर सकती हैं? हकीकत तो सामने खड़ी है आपके। सबूत के साथ पकड़ी गई इस बार। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, अपने तमाम गुनाहों पर आप जरा गौर करें। शायद आपको अपने किए पर थोड़ी सी नदामत महसूस हो। शायद आप बाज आ जाएं अपनी हरकतों से, क्योंकि अब और कोई चारा बाकी नहीं रहा। मैं शहजादे मुस्तफा की जान लेने के लिए भेजी जाने वाली जासूसा को कल आका के रूबरू पेश करने वाला हूं। अपने जुमलों पर गौर करो इब्राहिम। कोई भी मुझ पे ऐसा इल्जाम कतई नहीं लगा सकता कभी भी, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। आका अब भी तुम पर एतमाद करते हैं, क्या ये समझते हो? तुम्हारी साजिश बेनकाब हो जाएगी और वो तुम्हें अपने दिल से निकाल देंगे। खुद अपनी कब्र खोद रहे हो, तुम ये नहीं जानते। जो चाहे करो, जारी रखो। सिंपल आका, उसके पास गुलजार थी। आखिर कैसे पकड़ी गई वो? कसम से कोई मालूमात नहीं है मलिका। खास तौर पर समझाया था मोहतात होकर रहना, लेकिन उसने राज फाश कर दिया होगा। कौन जाने और क्या क्या बताया होगा। या सत्तार,
मलिका, अब क्या होगा? उस खातून को रुस्तम ने ढूंढा था, जाके उसे फौरन खबर तो इसकी। सुबह से पहले उसे ठिकाने लगा दे, बस सूरत दी कर। कोई भी हमें नहीं बचा सकेगा। हाँ। आका आएंगे क्या यहाँ पर? हाँ, वो खास तौर पे चाहते थे कि हम सब साथ हों। सलीम, आंखें खोलो। वालिदा, शहजादे, सुबह बखैर। मेहरमा, सुबह बखैर। आओ बैठो यहाँ। बरादर मुकर्रम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नूर बहार के मसले का क्या हुआ? कुछ सोचा आपने? अभी ऐसी बात ना करो। क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। शुक्र है फलाही इदारा पूरी तरह फाल हो गया। इमारत काफी हद तक बन चुकी है। बेघर, लावारिस, यतीम, बीमार जो भी लोग हैं उनकी मदद जारी है। खास तौर पर बेवा औरतों की मदद करना चाहती हूँ मैं। आला, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो खबर कर देना। आका, मलिका, अगर किसी चीज की कमी है तो आगाह करें। नहीं, ठीक है सुंबुल आगा, शुक्रिया। इतना काफी है, रोजा बंद कर लूंगा। सुबह बखैर। क्या हुआ सुंबुल? मलिका खातून किसी को न मिल सकी, छुपाने वाली जगह मालूम नहीं हो सकी। जी हाँ, मलिका। सुंबुल आगा, क्या हुआ? क्या बात हुई रुस्तम आगा से? मलिका, कसम से वो महल में नहीं आए, कहाँ है ये भी नहीं मालूम। रात उसने कुछ बताया था क्या? कैसे जान छूटेगी उस खातून से? पूछा था लेकिन कुछ भी नहीं बताया मलिका। सुंबुल, वो खातून मुंह ना खोलती कहीं, किसी भी तरह उसका पता चलाओ। आपका जो हुक्म मलिका।
सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका। खैरियत है इब्राहिम, क्या हुआ? आका, आपके गोश गुजार करने के लिए एक अहम मसला था। सुन रहा हूं। कुछ देर में एक खातून को यहां लाया जा रहा है। कौन है वो खातून? शहजादे मुस्तफा के हरम में कयाम पजीर एक कनीज है मेरे आका। ले आओ। आका, इस खातून को मनीसा में गिरफ्तार किया गया। ये शहजादे मुस्तफा की जान लेने की कोशिश कर रही थी। मुस्तफा कैसा है? शहजादे खैरियत से हैं, घबराए मत। खुदा का शुक्र है कि ये गद्दार अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। ये खातून महीनों से मनीसा महल में मुकीम थी। माहे दौरा सुल्तान के हाथ एक मकतूब लगा, जिसकी वजह से पूरी साजिश सामने आ गई और ये राज भी खुल गया। शहजादे को यकीन है कि ये जासूसा है और पूछगछ के नतीजे में भी ये बात सच साबित हुई। अभी आपके सामने है, अपना जुर्म खुद बताएगी। तुम कौन हो खातून? किसके हुक्म से किया ये? मलिका, बेटी, मैं पूछ रहा हूं कौन हो तुम? किसने हुक्म दिया था तुम्हें? बहराम आफंदी ने। मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें पहचानती हूँ। कौन है बहराम अफंदी? शाही अजम के जासूस खास हैं वो। शाह तमास के हुक्म पर यहाँ भेजा गया मुझे। वो बहराम अफंदी गिरफ्तार हुआ है क्या? मैं आका, मुझे कोई खबर नहीं ऐसे किसी शख्स की, बिल्कुल भी। ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। क्या मतलब? आका, खातून से तफ्तीश शहजादे ने बजाते खुद की थी, लेकिन एतबार नहीं था इसकी बातों पर और मुझे भी यकीन नहीं। क्या कह रही है ये खातून? आका, इसके बयान के मुताबिक इसका हुक्म मुहर्रम सुल्तान ने दिया था। क्या कह रहे हो तुम इब्राहिम? ये मुझसे यही बात कहलवाना चाहते थे, मेरी जान बख्शी का लालच दिया, लेकिन झूठ था। मुझे मार देंगे आप, लेकिन मैं आपको इजाजत नहीं दूंगी। पकड़ो इसे! अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। आमीन मलिका, आमीन।
तुम बुलागा, रुस्तम आगा को शाबाशी दो इस काम की। इसके अलावा कहो कि गुलजार खातून के अहले खाना का खास ख्याल रखे। जिंदगी भर के लिए उनकी तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। जो आपका हुक्म मलिका। इब्राहिम, क्या मतलब है सबका? फौरन वजाहत दो, क्या बता रही थी खातून? आका, पहले आपको जहर देने की कोशिश की गई, उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ आपको मालूम है, और अब शहजादे को भी। इस खातून को मनीसा में जिसने भी भेजा था, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे का दुश्मन बनाकर बेसुकून करना है। अगर किसी दिन मेरे सब दोस्त मेरे दुश्मन बन गए तो ये मेरे अपने अमाल का ही नतीजा होगा। रुस्तम आगा, तुमने मुझे एक ऐसी मुसीबत से बचाया है कि तुम्हें दुनिया भी बख्श दूं तो एहसान नहीं चुका सकूंगी मैं तुम्हारा। ऐसा नहीं है मलिका, ये तो मेरा फर्ज था। ये मसला तमाम हुआ, लेकिन इब्राहिम पाशा रुकेगा नहीं। इब्राहिम पाशा को रोकने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा मलिका। हाँ, लगता है कि तुम्हारे जहन में कुछ है। इब्राहिम पाशा ने सिकंदर जलेबी की मौत के बाद उनके सब साथियों को बर्ताव कर दिया था। उनके बहुत से दुश्मन हैं। ऐसा ही है, लेकिन सल्तनत अब भी वही चला रहा है। आपको मालूम ही है कि इब्राहिम पाशा आका का यारी देरीना कहलाता है, इसी वजह से अपने कदमों पर खड़ा है। इसीलिए हमें सबसे पहले उसे आका की नजरों में गिराना होगा मलिका। रुस्तम आगा कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसको माफी मिल जाती है। आका सब कुछ नजरअंदाज कर देते हैं। या अल्लाह, तू अपनी तमाम रहमतें हम पर नाजिल फरमा। हमने तेरी रजा के लिए रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाए, तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिस्क से रोजा कुशाई कर रहे हैं। अल्लाह इसे कबूल फरमाए। आमीन। आका, इसके बयान के मुताबिक इसका हुक्म मुहर्रम सुल्तान ने दिया था। ये सब तो आपने मुझे कहा था, जाबख्शी का लालच देते हुए। खजीना। फरमाइए आका। शाह हुबान की कोई खबर है क्या? वो कब तक आएंगी? आने का तहरीर किया है आका। मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते में वो पहुंच जाएंगी। आला। शाह सुल्तान भी आ रही हैं क्या? हाँ। ये जानकर खुशी हुई। फौरन उनके लिए कमरा तैयार करवाने का हुक्म देती हूँ मैं। जरूरत नहीं है हुर्रम, क्योंकि शाह सुल्तान को अपने महल में ठहराऊंगी मैं। पाशा, क्या सोच रहे हैं? गुमसुम से लग रहे हैं आप मुझे। आप इतनी बर्क रफ्तारी से कदम ना बढ़ाएं तो बेहतर होगा, वरना
कहीं किसी दिन आपको ठोकर न लग जाए। मैं ठोकर नहीं खा सकती, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग जाए ठोकर। फैसला आपका है। आप रुकेंगे तो मैं भी ठहर जाऊंगी। मुझसे सुलह करना चाहती हैं? सुलह नहीं समझौता, क्योंकि इस झगड़े से किसी का भी कोई फायदा नहीं होगा। और ऐसी फजूल बातों से भी कोई फायदा नहीं होगा।